नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। हम ब्रायोफाइटा के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में बातें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो सवाल पूछा गया, पहला सवाल पूछा गया मांस की क्या किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं। तो कौन सी आपकी हो जाती है, तो ये हो जाती है कौन सी भाई, तो ये हो जाएगी आपकी पर्टिल अवस्था हो जाती है। ठीक है, पर्टिल अवस्था हो जाती है। मांस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो आपका कैलिप्ट्रा हो जाता है, कैलिप्ट्रा। ठीक है, कैलिप्ट्रा भाग हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कि कौन ब्रायोफाइटा में अगुणित पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका कौन सा कैलिप्ट्रा हो जाता है। मांस के स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसा, अगुणित होता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से आप एक ऐसे पौधे जो बीजाणु और भ्रूण तैयार करता है, किंतु उसमें संवहन ऊतक और बीज का अभाव होता है, किस समूह में रखोगे, तो ब्रायोफाइटा में रख दो भाई साहब। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है, तो विषम युग्मजीव पाया जाता है। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ किसके बने होते हैं, फ्यूनेरिया में बीजाणु कोष्ठ आपका एंडोथीसियम के बने होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय मूलाभ में मिलता है, तो आपका ये किस में मिलेगा भाई, मर्केशिया में मिलेगा क्या भाई, तो ये मर्केशिया में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हाँ जी होते हैं, सही बात है। फिर कह रहा है कि इनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद उत्पत्ति करते हैं, सही है। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये गलत है। उसमें संवहनी ऊतक अभाव होता है, हाँ होता है। ठीक है, अभाव होता है। एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, कौन आएगा, तो ये ब्रायोफाइटा आएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो ये रिक्सिया में। अब नर्स के पास जाओगे तो रिस्क ही तो होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, रिक्सिया में। ठीक है, रिक्सिया में पाई जाती है। रिक्सिया मार्केल कैंसिलियल्स के क्रम में लिवर वार्ट्स की एक प्रजाति होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये ब्रायोफाइटा शब्द दिया था ब्राउन ने दिया था। ठीक है, ब्राउन ने दिया था। अगला, मार्केंसिया में गोपक कैलिप्ट्रा विकसित होता है, तो ये कैसे विकसित होता है, अंडधानी की भित्ति से विकसित होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स कैसे, द्विगुणित और आर्द्रता व्ययी होते हैं। कौन मार्केशिया स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका इलेटर्स हो जाता है, इलेटर्स हो जाता है। पीट मास है कैसा, स्फैगनस हो जाता है, स्फैगनस हो जाता है। पीट बोगस प्राय किसमें बनते हैं, पीट बोगस गीली भूमि में बनते हैं। किसमें भाई साहब बनेंगे, गीली भूमि में बनेंगे। पीट बोगस प्राय गीली भूमि में बनते हैं। पीट मृत पौधों के पदार्थ का निक्षेप करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से बड़ी नदियों के प्रमुख जल में ताजे पानी के भंडारण में किया जाता है। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। ठीक है, कौन जिम्नोस्टोमस मास है, तो ये हो जाता है स्फैगनस हो जाता है, स्फैगनस। बॉग मास या पीट मास को दिया गया नाम है, तो ये आपका स्फैगनस हो जाता है। ठीक है, स्फैगनस हो जाता है। रिटार्ट आकृति की कोशिका पाई जाती है, तो स्फैगनस में पाई जाती है। ठीक है, रिटार्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्फैगनस में पाई जाती हैं रिटार्ट कोशिकाएं। ठीक है, कह रहा है कि केवल चिकनी कोशिका भित्ति वाले राइजोइट्स पाए जाते हैं, किसमें, रिक्सिया में पाए जाएंगे। ठीक है, रिस्क में जाओगे। ठीक है, नर्स कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। प्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा से उत्पन्न होता है, तो ये आपका आर्क्योगोनियम से बनता है। प्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है, कैसे होता है, तो स्त्री धानी द्वारा होता है। तो ऊपर भी पढ़ा गया था भी किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं, तो लिवर वार्ट्स में आपके तेल पिंड पाए जाते हैं। किसमें तैल निकाय पाए जाते हैं, तो ये तेल निकाय किसमें पाए जाएंगे, तो ये फ्लूलेनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइटा हरा जाल निर्माण करता है,
तो गीली मिट्टी पर करता है और चट्टानी और पेड़ों की छाल पर करता है, सब जगह करता है। किस पौधे के बीजाणु चतुस्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होती है? तो ये आपकी रिक्सिया परशोनाई में होता है। कह रहा है कि किस ब्रायोफाइट में लेप्टोइड्स और हाइड्राइड्स की को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है? तो आपका पोगोनेटम में किया गया है, पोगोनेटम। कह रहा है कि यहाँ पे मैच कराना है, तो चलिए मैच करा लेते हैं। कह रहा है कि कोई वॉल्व नहीं, रिक्सिया में कोई वॉल्व नहीं होता है। 2 वॉल्व आपका एंथोसिरास में होते हैं, 4 वॉल्व पेलिया में, पेलिया 4 वॉल्व, ठीक है। 5 वॉल्व मार्केसिया 5 वॉल्व। किस ब्रायोफाइटा में बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पाइनेराइट्स होते हैं? किस ब्रायोफाइटा में होंगे? तो आपका एंथोसिरास में देखने को मिलेगा। पाइरिनोइड सहित क्लोरोप्लास्ट किसकी थैलस की कोशिकाओं की विशेषता हो जाती है? तो एंथोसिरास की हो जाती है। बेसल एलेटेरोफोर उपस्थित हैं। एलेट्रोफोर किस में उपस्थित हैं? पेलिया में उपस्थित होते हैं, ठीक है। एलेटेरोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद होते हैं? तो आपका पेलिया और रिकार्डिया में। कह रहा है कि कौन स्फेगनम चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसल एलेटेरोफोर उपस्थित होते हैं किसमें? तो ये आपका पेलिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेलिया में 5 होते हैं, ठीक है। 5 आपके वो क्या थे भाई? 5 आपके वॉल्व थे, ठीक है। पेलिया में 4 ही थे, सॉरी 4 ही थे, ठीक है। मार्केसिया में 5 थे। 2 वॉल्व थे एंथोसिरास में, 4 वॉल्व थे पेलिया में, कोई वॉल्व नहीं रिक्सिया में, ठीक है, रिक्सिया में। आगे बात कर लेते हैं एलेटेरोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद होते हैं? तो आपका पेलिया और रिकार्डिया में, ठीक है। कौन स्फेगनम के बीजाणुरुद्ध भिद में अनुपस्थित होता है? तो आपका सीटा में, ठीक है, सीटा में। एंथीरिड या पैराफाइसिस के साथ मिले हुए पाए जाते हैं? तो आपका फ्यूनेरिया में, ठीक है, फ्यूनेरिया में। कह रहा है कौन शैवाल एवं टेरिडोफाइट के बीच एक कड़ी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाएगी भाई? तो एक कड़ी मानी जाएगी एंथोसिरॉस, यानी जो शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी मानी जाती है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। किसमें हरी शैवालों तथा निम्न संवहनी पादपों के लक्षण पाए जाते हैं? तो एंथोसिरॉस में पाए जाते हैं, ठीक है। किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है? तो एंथोसिरास में असीम वृद्धि होती है। अंतःपादपी शैवाल उपस्थित है एंथोसिरास, ठीक है। किसमें अंतःपादपी शैवाल उपस्थित है? एंथोसिरास में। किसके शैवाल में बैरल के प्रकार वायु छिद्र होते हैं? ओ भाई बैरल के आकार के, तो आपका मार्केशिया में होते हैं, ठीक है। किसके स्पोरोफाइट यानी आंशिक स्वतंत्र या अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? तो एंथोसिरास में, ठीक है। किसमें नर धानियों का विकास एंडोजीनस होता है? तो एंडोजीनस होता है, तो ये हो जाता है, कौन सा हो जाएगा भाई? एंडोजीनस हो जाता है, पेलिया में हो जाता है। कह रहा है किसमें स्तंभिका का अभाव होता है? तो किसमें भाई अभाव होता है? तो ये होता है किसमें? पेलिया में अभाव होता है। नहीं पेलिया एपीफाइला में अभाव होता है, ठीक है, स्तंभों का। अगला है कि किसकी प्रकृति एन एक्रोगाइनस है पेलिया की। निमेटोडंटस पेरिस्टोम पाया जाता है किसमें? पोगोनेटम में पाया जाता है। युग्मकोद्भिद कोशिका में एक अकेले क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति किस ब्रायोफाइटा का लक्षण हो जाता है? तो एंथोसिरास का हो जाता है। पुंधानी कोष्ठ से होती हुई एक काट में पुंधानी गुच्छे में दिखाई देती है। वे ऐसे प्रकोष्ठ में जिसकी छत 2 प्रकोशिका परत मोटी होती है घिरी है, यह वंश कौन सा हो जाता है? तो ये वंश कौन सा हो जाता है? कमेंट बॉक्स में भाई साहब बताइएगा आप, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बहिस्थिसिम से बीजाणु जन ऊतक की उत्पत्ति होती है? तो आपका एंथोसिरास में होती है। पट्टिल तथा शाखित मूलाभास पाए जाते हैं किसमें? शाखित मूलाभास किसमें पाए जाएंगे? तो पट्टित और शाखित मूलाभास जो होते हैं भाई साहब वो किसमें देखने को मिलेंगे?
शैवालों से भिन्न और शैवाल और ब्रायोफाइटों के बीच मुख्य अंतर पौधे के शरीर का विभाजन है। शैवाल एक कोश की तरह बहुकोश के फिलामेंट्स होते हैं। स्टेफाइल जैकेट शैवाल के यौन अंगों को नहीं ढकते हैं। ब्रायोफाइटा को फाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है। तो आपका इनमें आर्चिगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बंद कोशिकाएं होती हैं। किसमें बीजाणुओं का अंकुरण इन सीटू होता है? इन सीटू पेलिया में ही होता है। पेलिया में ही होता है। कौन सी प्रजाति परख नली अंकुरण का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो पेलिया परख नली। स्फेगनम में एक युग्मकोद्भिद रचना जो सीटा की अनुपस्थिति को पूरी करती है कहलाती है स्यूडोपोडियम कहलाती है। स्यूडोपोडियम स्फेगनस में नहीं पाया जाता है। तो आपका सीटा नहीं पाया जाता। सीटा नहीं पाया जाता है। ठीक है। रिक्सिया के एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट में स्पोर समूह घिरा होता है। तो जैकेट से घिरा होता है। ठीक है। स्त्रीधारी में नेक कैनाल कोशिकाओं की 5 कतारें होती हैं। पोरेला में होती हैं। ठीक है, पोरेला में 5 कतारें होती हैं। विकासशील स्पोरोफाइट के ऊपर संख्यीय उपाय शूट कैलिप्ट्रा है। तो आपका फ्यूलेरिया में हो जाता है। फ्यूलेरिया में वह कौन स्वभाव से एंडोहाइड्रिक है? एंडोहाइड्रिक आपका पोगोनेटम हो जाता है। पोगोनेटम का कौन कॉपर की अधिकता का सूचक हो जाता है? तो प्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका हो जाता है। ठीक है। हाइरिस द्वारा वर्णित नाइदिनता है। तो ये आपका हो जाता है इंग्लैंड के ट्राइसिस का ब्रायोफाइटा हो जाता है। युग्मकोद्भिद अवस्था प्रमुख होती है। तो आपका ब्रायोफाइटा में होती है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में। लाइकोपोडियम की जिस जाति में एक्टिनो स्टील पाया जाता है तो किसमें भाई साहब पाया जाता है? सॉरी, तो ये पाया जाता है एल सेरेटम में पाया जाता है। एल सेरेटम में। विषम बीजाणुकता बताई गई है तो किसमें? सेलेजिनेला में बताई गई है। अगला सवाल है स्यूडो लेटर्स के साथ बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित होता है तो एंथोसिरोस में उपस्थित होता है। अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि मॉस के कैप्सूल के बीच के बंदी भाग को क्या कहते हैं? तो कालमेला कहते हैं। ठीक है, कालमेला। ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है तो आपका ये हो जाता है काल्यूमेला हो जाता है। काल्यूमेला किसमें युग्मकोद्भिद बीजाणुविद को एक पोषण प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाता है कौन सा? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइटा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन ब्रायोफाइटा में नहीं आता है? तो स्टोन वार्ट नहीं आता, लिवर वार्ट, हार्न वार्ट ये सभी आते हैं। ठीक है। स्टोन वार्ट नहीं आता है। ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, कि इसमें आपका कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये संवहनी उत्तक इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि ये आपका विशेषता है। चलो देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया सब? सब चला गया। कहाँ पे थे? 70 पे थे। ठीक है, हम लोग 70 71। ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं है? संवहनी उत्तक वाली नहीं है। ठीक है। अगला कह रहा है कि शैवालक यानी प्रोटोनिमा इसके जीवन चक्र में घटित होता है। प्रोटोनिमा आपका प्यूनेरिया में देखने को मिलता है। प्यूनेरिया प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा पाया जाता है प्यूनेरिया में पाया जाता है प्रोटोनिमा। धरती पर प्रथम निवासित पौधे कौन से? आपके ब्रायोफाइटा ही हो जाते हैं। ठीक है। पौधे में कौन सा उभयचर है? तो आपका ये हो जाता है मार्सिस और पर्णांक दोनों हो जाते हैं। स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है। तो ये आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अगला, जब प्यूनेरिया के नर और मादा प्रजनन अंग एक शाखा के एक शीर्ष में समूह में उपस्थित होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सिनोइकस कहा जाता है। सिनोइकस कहा जाता है। ठीक है। किस किस समूह में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है? तो आपका कौन सा? ब्रायोफाइटा में। किस ब्रायोफाइटा से जिम्मा कप पाए जाते हैं? तो आपका मार्केसिया में जिम्मा कप पाए जाते हैं। ठीक है। जिम्मा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है तो आपका मार्केसिया में होता है। ठीक है, जिम्मा द्वारा। ठीक है। आर्कियोस्पोरियम की उत्पत्ति एम्फीथीसियम से होती है तो आपका एंथोसिरास में होती है। ठीक है। मार्केसिया के पास है क्या है भाई? मार्केसिया के पास आपका कह रहा है कि हवा के छिद्रों के साथ शाखित समावेशी तंतु युक्त विभाजित वायुकक्ष होता है भाई साहब। ठीक है। इनमें से फूटने से मास कैप्सूल का स्फुटन होता है। किस में होता है? तो भाई किस में होगा?
तो ये होता है किसमें, ए वाला उत्तर सही दिया गया है, अपर कुलम में होता है, अपर कुलम में होता है। ठीक है, कह रहा है कि विविध पाया जाता है, एपोफाइसिस पाया जाता है, एपोफाइसिस पाया जाता है किसमें, मांस में मांस में। ठीक है, अगला पादप जगत के उभयचर हैं, तो आपका कौन से, ब्रायोफाइटा हो जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इनका जीवन चक्र जल स्थल तथा जल निषेचन के समय जल में होता है, दोनों स्थानों पर पाया जाता है। जब ब्रायोफाइटा का नाम बताइए, जब उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें युग्मोद्भिद अंतरकोशीय श्लेष्मिका गुहिकाओं में नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं, तो एंथोसिरास में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके बीजाणुविद में प्रच्छन्न झक्कन पेरिस्टोमीय दंत तथा वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण हो जाता है, प्यूनेरिया हो जाता है। ठीक है, प्यूनेरिया हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है वेंटर हिस्सा है, वेंटर हिस्सा है, आर्चिगोनियम का हिस्सा हो जाता है। प्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग है, प्यूनेरिया और रिक्सिया में आपका आर्चिगोनिया हो जाता है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया। रिक्सिया की कौन सी जाति जली होती है, तो रिक्सिया की आपका प्लूटेंस हो जाती है, प्लूटेंस। एक जली ब्रायोफाइटा है, कौन सा, रिक्सिया प्लूटेंस हो जाता है। मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये कहलाती हैं, तो ट्रेबेकुली कहलाती हैं, ट्रेबेकुली कहलाती हैं, ट्रेबेकुली। ठीक है, ब्रायोफाइटा के युग्मोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका कौन सी हो जाती है, युग्मक हो जाती है। ठीक है, गैमेट हो जाती है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें संवहनी ऊतक की अनुपस्थिति होती है। ब्रायोफाइटा है तो आपका ये उभयचर होते हैं, जल थल दोनों। बीजाणुविद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, तो आपका ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, बहुकोश की तिरछे पट युक्त मूलाभास पाए जाते हैं, तो प्यूनेरिया में पाए जाते हैं मूलाभास। एक लिंगाश्रयी जाति कौन सी हो जाती है, तो आपका आर हिमालय एंसिस हो जाता है। प्यूनेरिया का कौन सा अंग अगुणित हो जाता है, तो ये आपका कौन सा, गोपक हो जाता है, गोपक। ठीक है, गोपक। रिक्सिया के पुमंडू हैं, रिक्सिया के पुमंडू कैसे हैं भाई, पुमंडू हो जाते हैं, द्विकशाभिकी हो जाते हैं रिक्सिया वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन अधिक सामान्य होता है किसमें, तो आपका रिक्सिया युग्मकोद्भिद में होता है। विशालतम ब्रायोफाइटा कौन सा हो जाता है, विशालतम ब्रायोफाइटा आपका डाउशोनिया हो जाता है, डाउशोनिया, 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 डाउशोनिया। ब्रायोफाइटा में बीजाणुविद अवस्था होती है, कैसी होती है, हमेशा डिप्लॉइड होती है। ठीक है, डिप्लॉइड। ब्रायोफाइटा इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम पादप जगत के उभयचर के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा लैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है, जेमा द्वारा होता है किसमें, तो मार्केसिया में जेमा द्वारा होता है। प्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं आर्थोडोंटस के प्रकार के होते हैं। प्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये भाई साहब 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक वगैरह कर देना। थैंक यू सो